सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुडानी, करोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, इसमें संपूर्ण जानकारी है। भगत भाइयों, पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई जो आज अपने हाथ में जजमेंट की फाइल है। भगत भाइयों, भारत से लेकर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल वायरल हो चुकी है। भगत भाइयों, और जो ये RSS के गुंडे हैं भगत भाइयों, मुनीद धर्मा टेस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर बचत टेस्ट के गुंडे हैं। इन गुंडों ने 6, 7, 8 फरवरी 2025 को ये भंडारा करवाने जा रहे हैं। भगत भाइयों, बौद्ध दिवस, अवतरित दिवस, प्रगट दिवस, एक साल में 6 से 7, 8 भंडारा करवा देते हैं भगत भाई, क्योंकि पैसे इकट्ठे करते हैं। तो क्या करते हैं भगत भाइयों, इन गुंडों ने षड्यंत्र के तहत, जैसे मकड़ी एक जाल बनाती है, मकड़ी होती है ना, मकड़ी जो घरों में मकड़ी लगती है दीवारों पे, तो वो जाल बनाती है, एक जाल। और जाल के अंदर क्या करती है वो, मतलब जितने भी जीव छोटे बड़े होते हैं उन सबको फंसा लेती है, और फंसा कर क्या करती है भगत भाइयों, उन सबको वो खा जाती है। इसी हिसाब से भगत भाइयों, इन गुंडों ने ये एक जाल तान रखा है। जाल, जैसे गुरुजी ने कहा था कि शिकारी आएगा, दान डालेगा और जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। भगत भाइयों, सभी फंसे हुए हैं इस काल के जाल में। तो भगत भाइयों, इन RSS गुंडों से जो ये भंडारा करवाने जा रहे हैं भगत भाइयों, ये क्या करते हैं, पहले तो ये भक्तों का ब्लड, खून निकालते हैं, खून निकाल के उनको बेच देते हैं। देह दान, किडनी निकाल कर वो बेच देते हैं, आंखें निकाल कर बेच देते हैं भगत भाइयों, शरीर का पूरा अंग निकाल कर बेच देते हैं भगत भाइयों। मरने बाद में देह भी ये ले लेते हैं भगत, वो भी नहीं छोड़ते हैं। और ये खून और देह, किडनी, आंख, सब ये नाक कान सब बेच देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं भगत भाई, भंडारा करते हैं उस पैसों से, उस खून के पैसों से भंडारा करते हैं। और आप खुशी खुशी जाकर के वो भंडारा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो सूखी रोटी खा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में साक्षात बैठे हैं और आप भंडारा कर रहे हो। यहाँ अब लड्डू राम जी खा रहे हो, जलेबी राम जी खा रहे हो, हलवा राम जी खा रहे हो। संत रामपाल जी 4 नंबर जेल 2 में बैठे हैं और आप फोटो आगे भोग लगा रहे हो। भगत भाइयों, कुछ तो सोचो। आपकी बुद्धि हत्या कर ली, आपकी बुद्धि काम करने से रह गई भगत, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था कि भंडारा करो? संत रामपाल जी महाराज ने किसको मुखिया बनाया था? किसी के पास में प्रमाण पत्र है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें मुखिया बनाया था कि आप ये आश्रम खोल दो, आप ये भंडारा करो, आप ये ड्यूटी से नाम देना शुरू कर दो? कोई मुखिया है? अरे इस भंडारे को कौन करवा रहा है? कौन सी ट्रस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है? कौन सी संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन भक्तों को लेटर देकर इन भंडारे के अंदर बुला रहा है? इसका मुखिया कौन है भगत भाइयों? पता नहीं। जो ये 6, 7, 8 का भंडारा हो रहा है भगत भाइयों फरवरी को, बगैर परमिशन हो रहा है। इसके अंदर कोई परमिशन नहीं है। हाथरस के अंदर भगत भाइयों 80,000 की परमिशन ली थी और 2.5 लाख इकट्ठे हो गए थे। 123 मर गए थे, कुछ नहीं बना। MP मदसौर के अंदर विष्णु साहू ने एक समागम रखा था भगत भाइयों। उस समागम के अंदर रिमेनी हो रही थी और देवीलाल कोऑर्डिनेटर था। उसके भगत भाइयों असामाजिक तत्वों ने गोली मार दी। उसके बाद वो थाने में गए
यशोदा ने क्या बोला कि अगर आप परमिशन लेते तो ये कांड भगत भाइयों नहीं होता। और भगत भाई जितने भी ये आश्रम है ना, फर्जी आश्रम, फर्जी कोऑर्डिनेटर, इनके अंदर जैसे बरवाला के अंदर भगत भाइयों कालो कमांडो तैयार किए थे, गुप्त रूप में कालो कमांडो तैयार किए थे। सरकार प्रशासन को, संत रामपाल जी महाराज को पता नहीं था कि काला कमांडो की ट्रेनिंगें चल रही है। इसी हिसाब से जितने भी फर्जी आश्रम है भगत भाइयों, सब के अंदर कालो कमांडो की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज पर 429 और 430 के अंदर भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास की सजा हो गई है। और आप और हम करवा रहे हैं अपने समर्थन से, क्योंकि अपने जोत का, पाठ का, दान का पैसा दे रहे हैं इनको। और भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। इन RSS गुंडों को, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों और मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों के और करुणामय ट्रस्ट गुंडों ने भगत भाइयों इन आश्रम में एक ऐसा धमाका करेंगे जो आप सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। ये गुंडे इतना बड़ा हादसा करवा देंगे आप सपने में नहीं सोच सकते। बरवाला आश्रम के अंदर तो भगत भाइयों 5 ब्रदर 1 बच्चे की हत्या हुई। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास इन गुंडों ने करवा दिया। और इन आश्रमों के अंदर भगत भाइयों पता नहीं है कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये गुंडे कुछ भी करवा सकते हैं भगत भाइयों, पता नहीं कितने मरेंगे कितने नहीं। 1 मिनट भैया। तो भगत भाइयों हमारी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, हरियाणा के जितने भी राज्य है, सभी मुख्यमंत्रियों से, हमारे शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो 6, 7, 8 तारीख को भंडारा बगैर परमिशन हो रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाए। अन्यथा इसके अंदर कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है भगत भाइयों, क्योंकि ये कालो गुंडे तैयार करते हैं भगत भाइयों। तो हमारे हाथ जोड़कर फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भगत भाइयों कि आप 6, 7, 8 तारीख भंडारा में कोई न जाए। वहाँ पर खून निकालते हैं, देह, किडनी, आँख सब निकाल के बेच देते हैं, उसका आपको भंडारा खवाते हैं भगत भाइयों। आप एक क्रम नहीं बनते हैं, आप एक क्रम खराब हो रहे हैं। तो भगत भाइयों मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन RSS गुंडों को भंडारा में न जाए। और शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुरंत प्रभाव से इन गुंडों के फर्जी आश्रम, इन हत्यारे बलात्कारियों के फर्जी आश्रम सब तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, इनको बंद करवाए। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न बोले। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न बोले। सत साहेब।